नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। शहर शहर कोरोना का आक्रमण है। कोरोना फुल है, अस्पताल हाउसफुल हो गए हैं। कहीं अस्पताल में बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है। महामारी के समय आज पूरा देश खुद को लाचार महसूस कर रहा है और ऐसे में जी न्यूज हमारी समाधान देने वाली कवरेज लगातार जारी है। और अपने इस नेशनल मेडिकल बुलेटिन में मेदांता के चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार के जरिए हम आपको बताएंगे कोरोना से कैसे लड़ना है। ऑक्सीजन कम हो तो उसका लेवल कैसे बढ़ाएं। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरविंद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद कुमार आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल ऑक्सीजन लेवल से ही जुड़ा हुआ है। हम लगातार रोज ही चर्चा कर रहे हैं इस पर कि इस बार पहली लहर के मुकाबले ऑक्सीजन संकट ज्यादा है, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। इसकी वजह क्या है? विशाल जी, शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस बार इन्फेक्शस जो नेचर है इस वायरस का, वो पिछली बार के मुकाबले इतना ज्यादा है कि देखिए, पिछली बार हमारे डेली केसेस कभी भी 1 लाख क्रॉस नहीं किए थे और इस समय 3.5 लाख से ऊपर पिछले कई दिनों से करीब डेली केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं और जो एक्चुअल केसेस की संख्या है वो उससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। तो जो वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ केसेस सोसाइटी कम्युनिटी में है वो इतने ज्यादा हैं कि उसमें से अगर 5% को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, जो कि होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 90% के आसपास केसेस माइल्ड होते हैं, लेकिन 5 से 10% लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है। तो जब हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा संख्या में है तो उसका थोड़ा परसेंटेज भी जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वाले लोगों की संख्या बहुत मैसिव हो गई है। इसका मेन कारण है केसेस की संख्या अत्यधिक ज्यादा होना। देखिए, ये सवाल आज हमें आपसे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है लोगों का। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि अस्पताल में अब बेड नहीं है, अस्पतालों के पास ही ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो ऐसे में मरीज क्या करेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है घर में रहते हुए अपने मरीज की जान हम बचा सकें जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है? जी विशाल जी, जब किसी को कोई भी सिम्टम्स होते हैं, खांसी हो, जुकाम हो, बॉडी एक हो, फीवर हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, हम इस समय ये कह रहे हैं कि कोई भी नया सिम्टम कोरोना हो सकता है। पहला काम आप अपने को आइसोलेट करें, क्योंकि अगर आप आरटीपीसीआर कराने का और उसकी रिपोर्ट का वेट करेंगे और तब तक आप घूमते रहेंगे तो उसमें 3-4 दिन का समय लग जाएगा और उस बीच में आप बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे। तो कोई भी सस्पिशियस सिम्टम होने की सूरत में पहला काम है आप अपने को आइसोलेट करें और ट्रीटमेंट शुरू करें। किसी भी डॉक्टर से टेली कंसल्ट लें। हम इस समय माइल्ड केसेस को होम हॉस्पिटलाइजेशन या होम ट्रीटमेंट की सलाह दे रहे हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं कह रहे हैं। किसी भी डॉक्टर से सलाह लेके अपने घर पे रह के अपना इलाज करें। सबसे अहम चीज है फीवर को टेम्परेचर को अपने मेजर करते रहें फ्रीक्वेंटली और उसके लिए पैरासिटामोल लेते रहें। ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करके देखते रहें। जिस किसी का भी ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर है उसको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता तब होती है जब 94 से नीचे ये चीज आती है और उसके बाद फिर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस स्थिति के लिए जहां आपका ऑक्सीजन 94 से कम होना शुरू हुआ है, मैं इस समय आपके इस बुलेटिन के माध्यम से एक टेक्निक है जिसको हम आजकल अक्सर चर्चा में है, सेल्फ प्रोनिंग कहते हैं, यानी पेट के बल लेटना। तो यह एक क्या है? सेल्फ प्रोनिंग एक प्रूव्ड टेक्निक है जो आईसीयूज में पूरे दुनिया में इस्तेमाल होती है। जो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स होते हैं और उनका ऑक्सीजनेशन 100% ऑक्सीजन के बावजूद भी नहीं हो पाता, तो उनको हम प्रोन करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन आती है, हवा जाती है वो, और जो ब्लड आता है उसका एक मिसमैच हो जाता है जिससे ऑक्सीजनेशन इफेक्ट होता है। और जब हम पेशेंट को बेली डाउन यानी पेट के बल लिटाते हैं तो उसमें रीएडजस्टमेंट होता है, जिसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। उस रीएडजस्टमेंट से 5 से 10% का तुरंत इंप्रूवमेंट हो जाता है। सारी आईसीयूज में वर्ल्ड वाइड ये प्रोनिंग मेथड यूज होता है आईसीयू के वेंटिलेटेड पेशेंट्स में, और ये एक प्रूव तरीका है जिससे डेथ रेट भी पेशेंट्स में कम होता है। अब कोरोना की स्थिति में
इसी को सेल्फ प्रोनिंग इन अवेक पेशेंट, जिनको अभी वेंटिलेटर नहीं लगा है लेकिन ऑक्सीजन कम होने लगी है, उन लोगों को भी इस पद्धति के द्वारा 5 से 10% का ऑक्सीजन में इंप्रूवमेंट तुरंत दिखाया जा सकता है, जिसको अगर आप कहें तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूं। आप प्रोनिंग को जरूर करके दिखाइए, लेकिन उसी के साथ एक और चीज बता दीजिएगा कि ये प्रोनिंग कब करनी है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल मेरा कहां तक गिर गया, इसके बाद प्रोनिंग अब शुरू कर देनी चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। जी, प्रोनिंग का सही इंडिकेशन है जब आपका ऑक्सीजन फॉल करना शुरू हो जाए। हम 94 के ऊपर तो हम नॉर्मल मानते हैं। अगर आपका सैचुरेशन एक तो यह है कि जब आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं तो उसको ठीक से लगाएं, उसमें जो लाल लाइट जिधर दिखती है वो वाली साइड नेल के साइड में होना चाहिए, और एंश्योर कर ले कि आपके नेल पे कोई नेल पॉलिश वगैरह ना लगो, और उसको लगा के 1-2 मिनट वेट करें। उस पे एक वेव फॉर्म आता है, जब वो वेव फॉर्म स्टेबलाइज हो जाए तो वो रीडिंग सही होती है। कई बार लोग लगाते हैं, वो ठीक से नहीं लगा होता, लो रीडिंग आती है और लोग पैनिक में हो जाते हैं। तो 94 से कम आने पर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, और उसी समय वो एक समय है जब तक आप ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करें, हॉस्पिटल बेड का अरेंजमेंट करें, हॉस्पिटल जा रहे हैं या हॉस्पिटल जाने के बाद भी आप सेल्फ प्रोनिंग को एक एडिशनल मेजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि सेल्फ प्रोनिंग कोई मैजिक बुलेट है या ये ऑक्सीजन या वेंटिलेटर या आईसीयू केयर का रिप्लेसमेंट है। यह साइंटिफिकली प्रूव्ड एक मेथड है जो आईसीयू में वेंटिलेटेड पेशेंट्स में कई सालों से इस्तेमाल होता रहता है, और अब कोविड पेशेंट्स में वेंटिलेशन से पहले जैसे ही आपका सैचुरेशन 94 से नीचे गिरना शुरू हो, अगर इसको हम घर पे रहते ही कर लें तो ज्यादातर 3/4 से ज्यादा पेशेंट्स में 5 से 10% का ऑक्सीजन में इंप्रूवमेंट आ सकता है, जो मेरे हिसाब से आज की तारीख में बहुत बड़ा गेन है, और इसको आप स्वयं घर पे कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस प्रूनिंग के बारे में हमने इतनी चर्चा की है, एक बार अगर आप हमारे दर्शकों के लिए वो करके दिखा सकें, जिससे उनकी बहुत मदद होगी, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनका ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है। कैसे जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता, कैसे जब तक अस्पताल में बेड नहीं मिल जाता, अपने मरीज की जान आप कैसे बचाएंगे। अगर आप उनके साथ हैं, आपके घर में कोई कोरोना का मरीज है, कैसे हो प्रोनिंग, ये क्या टेक्निक है, ये कैसे आपकी जान बचाएगी, ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएगी, डॉक्टर अरविंद कुमार। विशाल जी, इसमें हम 3 जगह पर तकिए लगाते हैं और पेशेंट को पेट के बल लिटाते हैं। अब तकिए लगाने की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और पर्पस क्या है। हम अपने को बेली डाउन यानी पेट के बल लिटाना है, लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि हमारा पेट नहीं दबना चाहिए। हमारे रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो चेस्ट और पेट के बीच में डायाफ्राम होती है, उसके मूवमेंट का होता है, और अगर हमारा पेट दब गया तो डायाफ्राम का मूवमेंट इफेक्ट हो जाएगा। तो जब हम पेट के बल लेटे तो हमें तकिए लगा के ये इंश्योर करना है कि हमारा पेट न दबे। जो हमारा ये हिप बोन है, पेल्विस जिसे कहते हैं, ये पार्ट सपोर्टेड हो तकियों पे, हमारी अपर चेस्ट सपोर्टेड हो तकिए पर, पेट बीच में बेड से ऊपर रहे, जिससे पेट का मूवमेंट ठीक रहे। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर 3 जगह पिलो रखे हैं। एक रखा है पिलो पैर की तरफ, एक पिलो है बीच में, जिसमें हम 3 या 4 पिलो रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका वेट कितना है और आपके पिलो का साइज कितना है, और एक पिलो है चेस्ट की तरफ। अब मैं आपको लेट के दिखाता हूं कि हमारा पेट का हिस्सा नहीं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ये हिस्सा इस तकिए के ऊपर आना है। तो मैंने इन तकियों को रखा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैंने इन तकियों के ऊपर रखा, जिससे पेट नहीं दबा है, लेकिन मेरा जो हिप बोन का हिस्सा है वो इन तकियों पे आ गया। अब मैंने ये चेस्ट वाला तकिया लिया और इस तकिए को अपनी चेस्ट, जो अपर चेस्ट है, इसके नीचे रखा। अब देखिए, इस समय मेरी चेस्ट जो है वो इस तकिए पर सपोर्टेड है, और मेरा जो हिप बोन है वो इस तकिए पर सपोर्टेड है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये करने के बाद आप देख लें, इधर ले आइएगा कैमरा, कि आपका जो एक हाथ है वो आपके पेट के और बेड के बीच में जा रहा है, और आपका पेट जो है वो बेड पे नहीं दब रहा है। ये बहुत जरूरी है, आपका पेट किसी तरह से नहीं दबना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि आप हाथ का क्या करेंगे।
आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं और अपनी थोड़ी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। आप सर को इधर कर सकते हैं, सर को इधर कर सकते हैं, या इस तकिए को थोड़ा सा ऐसे खींच करके अपनी थोड़ी को आप इस तकिए के ऊपर रख सकते हैं और हाथ को ऐसे रख सकते हैं। एक हाथ आप ऐसे कर सकते हैं, एक हाथ ऐसे कर सकते हैं, या दोनों हाथ ऐसे कर सकते हैं, या हाथ ऐसे। ये कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चेस्ट, अपर चेस्ट के नीचे एक तकिया होना चाहिए। आपकी हिप बोन वाले एरिया में काफी तकिए हों, जिससे आपका पेट जो है वो बेड पे किसी कीमत पे ना दबे, और एक तकिया पैर की तरफ है जिसपे हमारे पैर है। अब इस पोजीशन में हम लेट जाते हैं, अपने को कंफर्टेबल करते हैं। अगर आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगा के किया है तो आधे घंटे के अंदर 5 से 10% का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसमें आप अपनी आइडियल पोजीशन देख लें जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। 2-3 घंटे आप इस पोजीशन में लेटिए, उसके बाद फिर आप लैटरल पोजीशन में आ सकते हैं। मैंने ये तकिए हटा दिए, ये तकिया भी हटा दिया, और अब मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आ गया, यानी मेरी लेफ्ट साइड नीचे है और हाथ मैंने अपने एक कंफर्टेबल पोजीशन में रख लिए। अब 2 घंटे के लिए मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटा रहूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता हूं। उसके बाद मुझे राइट लैटरल पोजीशन में चले जाना है। मैं अपनी राइट साइड डाउन पोजीशन में आ गया और मैंने ये तकिया यहां लगा लिया और मैं राइट लैटरल पोजीशन में आ गया। तो 2-3 घंटे में बेली डाउन लेटा, 2-3 घंटे में लेफ्ट लैटरल में लेटा, अब मैं राइट लैटरल में लेटा हूं। उसके बाद मैं धीरे धीरे उठ के बैठ सकता हूं। ऐसे करके मैं बैठ गया और बैठ करके मैं थोड़ी सी चेस्ट की एक्सरसाइजेस कर सकता हूं। मुंह खोलिए, मुंह खोल के ऐसे गहरा सांस खींचिए और खींच करके उसको जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक लीजिए। इस बीच में आप चेस्ट को मूव करिए, शोल्डर्स को मूव करिए, थोड़ा चेस्ट को ऐसे करिए, थोड़ा लेफ्ट राइट मूवमेंट करिए। कई बार अगर ऐसे बैठने में दिक्कत हो तो हम लोग कार्डियक पेशेंट्स में यूज करते हैं, आप एक छोटा सा स्टूल रख करके उस पे पिलो रख करके आप ऐसे सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं, या आप लेट भी सकते हैं और लेटे लेटे भी आप ये एक्सरसाइज अपने कर सकते हैं। तो 2 घंटे हम बेली डाउन लेटे, 2 घंटे हम लेफ्ट लैटरल में लेटे, 2 घंटे हम राइट लैटरल में लेटे, और 1-2 घंटे हम या तो बैठे या लेटे सीधा बैक के बल, और या फिर हम ऐसे सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। तो ये करने से हमारे लंग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो सारी रीएडजस्ट होती रहती है, और वेंटिलेशन परफ्यूजन का जो मिसमैच है वो मिनिमम होता है, जिससे ऑक्सीजनेशन आइडियल होने की संभावना होती है। किन लोगों को ये नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भवती महिलाएं हरगिज ना करें। जो लोग बहुत ओबीज हैं, जिनका पेट बहुत आगे है, वो उनका पेट दबेगा, तो वो ना करें। जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो ना करें। जिनको कोई स्पाइन की, बैक की प्रॉब्लम है, प्रोलैप्स डिस्क जैसी प्रॉब्लम है, या बैक का ऑपरेशन हो चुका है, या जिनका हिप बोन का या थाई की बोन का कोई फ्रैक्चर हुआ है, या उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, प्लेट वगैरह पड़ी है, तो वो लोग इस पोजीशन को ना इस्तेमाल करें, और खाना खाने के तुरंत बाद भी ये ना करें। तो इन लोगों को छोड़ के बाकी लोग अगर इस पोजीशन में लेटे 2 घंटे 2-3 घंटे बेली डाउन, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल, अपने बैक पे लेटे, थोड़ी देर बैठे, स्टूल पे लेकर के ऐसे सपोर्ट कर लिया, बीच बीच में थोड़ा सा चेस्ट को ऐसे टैप कर लीजिए। अगर आपको बहुत खांसी आ रही है तो आप नेबुलाइजर ले लीजिए, उसमें कोई स्टेरॉइड सोल्यूशन डाल के उसको नेबुलाइज कर ले दिन में 3-4 बार, और बीच बीच में अपने चेस्ट का मूवमेंट करते रहें। जब भी संभव हो तो गहरा सांस खींच करके थोड़ी देर उसको रोकने की कोशिश करिए। इससे आपके लंग्स के एल्वेलाई पूरे के पूरे फैल जाते हैं और लंग का रिक्रूटमेंट हो जाता है। ये कोई रामबाण नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से आपको 5-10% इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा, और एक सेगमेंट, 1% ऑफ पेशेंट्स ऐसा होगा जो शायद ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाती, लेकिन इतना मात्र करने से उनका ऑक्सीजनेशन अगर 93-94 के आसपास आ गया तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी भी है और आपने ये सब क्रियाएं की, तो हो सकता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपको 5 लीटर की जगह शायद 1-2 लीटर में ही काम चल जाए। तो इस समय जब ऑक्सीजन इतनी प्रेशियस है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम घर पर
अपनी हिसाब से ये एक्सरसाइज करके अपने सैचुरेशन को 5 से 10% इंप्रूव कर सकते हैं। मैं पुनः कहूंगा कि मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि ये मैजिक बुलेट है या ये ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट है या ये वेंटिलेटर का रिप्लेसमेंट है। ये एक साइंटिफिकली प्रूफ तरीका है जिसका मुझे लगता है आज की तारीख में हर कोरोना का पेशेंट जिसका सैचुरेशन 94 से कम हो रहा है उससे तुरंत इसे ट्राई करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि जिसका सैचुरेशन अभी कम नहीं हुआ है अगर वो भी इसको ट्राई कर ले, मुझे नहीं मालूम कि उनको ये आगे बीमारी होने से रोकेगा कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आपकी आने वाली जो ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी वो रुक जाए लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वो सब लोग जिनको कोई भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है कोरोना की वजह से, उनको ये 2-2 घंटे की साइकिल का सेल्फ प्रोनिंग का पूरा अपना सदुपयोग करना चाहिए। विशाल जी। डॉक्टर अरविंद कुमार, जब आप जैसे एक्सपर्ट्स इतने आसान तरीके से, इतने आसान शब्दों में इतनी महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं तो हमें पूरा यकीन है कि संक्रमण काल में सही जानकारी अगर लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत लोगों की जान बच सकती है। और आज आपने जी न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों तक यही करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि संक्रमण काल में जब ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, अपने मरीज की जान आप कैसे बचा सकते हैं। अपनी जान, अपनों की जान बचाने के लिए ये एक छोटा सा तरीका जो आज आपको डॉक्टर अरविंद कुमार ने करके दिखाया है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.